एक तरफ ये देखो रेड लायन, क्या कलर है मेरा लल्लू लाल, और एक तरफ है ये चटक येलो, मेरा फेवरेट कलर है एक्चुअली येलो। वैसे कान में अच्छा लग रहा है, फंकी लग रहा है। दोनों ही ऑलमोस्ट 2500 में आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक तरफ ईयरबड्स है, एक तरफ हमारा IEM है, तो लेना कौन सा है। एंड अगर कंफर्ट की बात की जाए तो मैं कहूंगी कि दोनों ही 1 घंटा 2 घंटा के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आपकी जो ईयर शेप एंड साइज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी लोग Realme T500 Pro को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ना लॉन्ग टाइम तक कंपेयर टू दिस वन। Tangzhou Honor SG2 Red Lion भी काफी हल्का है भाई, पता नहीं चलता है। Tangzhou Honor में मुझे ये अच्छी लगी, ये क्वालिटी देखो वायर की, बहुत सही है प्राइस के हिसाब से। और ये है Tangzhou Honor का डब्बा जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। ये आपको वाइपिंग क्लॉथ मिल जाएगा एंड यहाँ पे मॉनिटर्स लगे हुए थे जो कि अब नहीं है, मैंने निकाल लिए हैं। एंड इसका केस वाकई में अच्छा है इस प्राइस पे। देखो ये मैग्नेटिक अटैचमेंट है यहाँ पे ना। ये 2 एयर टिप्स मिलती हैं। संकाई एयर टिप्स आपके ट्रेबल सेक्शन को और स्मूथ बनाएगा एंड सोनिक एयर टिप्स जो बेस को थोड़ा इंक्रीज करता है, मिड रेंज में वार्मथ लाता है। एंड ये देखो ये जो केस है उस पर कुछ ऐसा टेक्सचर है एंड जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लटकन मिल जाएगी भाई, आपको लटका के घूमने का शौक है। Realme Link ऐप ये रहा एंड आपको वही सब मिलता आ रहा है जो मिलता आया है T सीरीज में। 310 में आप देख सकते हो कि AI ट्रांसलेट वाला फीचर नहीं है, तो शो भी नहीं कर रहा है। एंड वही आपको नॉइस कंट्रोल, साउंड इफेक्ट्स, EQ मोड मिल जाएगा जिसमें से क्लियर बेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इक्वलाइजर आप कस्टम कर सकते हो एंड और ऑप्शंस वॉल्यूम एनहांसर जो कि मैं बंद ही रखती हूँ। स्पेशल ऑडियो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। हाई डेफिनेशन साउंड के लिए आप LHDC 5.0 पे शिफ्ट कर सकते हो। AI ट्रांसलेट का फीचर ड्यूरिंग वीडियो कॉल्स, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा। गेम मोड एंड यहाँ पे देखो 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं। ऑटो प्ले पॉज, मतलब कि एक कान से ईयरबड निकाल दोगे अगर तो म्यूज़िक पॉज हो जाएगी, लगा लोगे तो प्ले हो जाएगी। ऑटो आंसर, ये भी फीचर अच्छा है कि कॉल आ रही है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो ईयरबड्स एक निकाल के अपने कान में लगा लो, ऑटो आंसर हो जाएगा। तो अगर देखो धुरंधर के सॉन्ग्स को एज अ रेफरेंस मान लेते हैं और उनके सॉन्ग्स को रेफरेंस मान के अगर सबसे पहले अगर आप Realme T500 Pro को यूज़ करोगे तो क्या फील आएगा? आपको लगेगा यस बेस तो पता चल रहा है, पंची भी है एंड जो हमारे वोकल्स हैं वो भी अननेचुरल तो नहीं लग रहे, नेचुरल ही लग रहे हैं। अरिजीत सिंह अच्छा साउंड कर रहा है, चाहे वो जैस्मिन हो चाहे वो जुबिन नौटियाल हो, सबकी साउंड काफ़ी क्लैरिटी के साथ हमें पता चल रही है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कानों में चुभ नहीं रहे हैं। ठीक, ओवरऑल हमें अच्छा खासा समझ आ रहा है सॉन्ग एंड डिटेल पता चल रही है, साउंड सेपरेशन भी है। लेकिन दैट्स इट। देखो अब इसके बाद मैंने जस्ट इसको ट्राई किया ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि डिफरेंस क्या है। ये मेरे पास 3.5 mm वाला है जिसमें मैंने बजट डैक लगा के रखा है एंड अगर इससे आप वही सिमिलर सॉन्ग सुनोगे ना तो सबसे पहले आपको फील होगा कि जो बेस है आपका, उसका जो टेक्सचर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मतलब लगता है कि हाँ यार बेस तो ऐसा ही साउंड करता है। सिमिलरली अगर हम वोकल्स की बात करें तो फिर लगेगा यार आर्टिस्ट तो ऐसे ही साउंड करते हैं। Realme के टाइम पे वैसा नहीं फील हो रहा था जो IEM में फील हो रहा है। एंड देखो जो सॉन्ग होता है ना लेयर्स में बनता है, वहाँ पे वोकल्स भी रहते हैं, लो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं। तो जो डिटेल रिट्रीवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब साउंड सेपरेशन इज देयर। हाँ, साउंड स्टेज की बात करें तो वो आपके हेड में ही रहता है, ऑल्दो आपको प्रिसाइज लोकेशन समझ में आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये मैंने सोनिक ईयर टिप्स लगाए हैं इसमें, तब मुझे बेस ऐसा फील हो रहा है, मिड रेंज ऐसा फील हो रहा है। संकाई एयर टिप्स जो है मैंने वो भी ट्राई किया था लेकिन मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, बेस उतना है नहीं, मिड रेंज पे उतना वार्म फील नहीं होगा। इसमें आपको मिड रेंज वार्म फील देगा जो आपको अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर मैं साउंड प्रोफाइल की बात करूं, दोनों ही बैक टू बैक यूज़ करोगे ना तो आपको लगेगा ये Realme हमें ऐसा कुछ डार्क वाइब क्यों दे रहा है, लेकिन उसका रीज़न होता है। देखो ईयरबड्स की एक अपनी फिजिकल लिमिटेशन होती है और ये लिमिटेशन क्यों होती है, साउंड में डिफरेंस क्यों आता है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। देखो सबसे पहला फैक्टर होता है सीलिंग का। यहाँ पे प्रॉपर सीलिंग की गई है, नोजल बिल्कुल अंदर तक गया है और यहाँ पे ईयर आउटर ईयर पे ही अटक जाता है और प्रॉपर सीलिंग नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉइस है वो डिस्टरबेंस आपको देगी, साउंड वेव जो जा रही है आपके ईयर ड्रम तक। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी ईयरबड्स में
जो बेस होता है हमारा वो उतना पंची नहीं लगता है, क्योंकि उसमें नॉइस का इंटरफेरेंस हो जाता है। जो माइन्यूट डिटेल होती है ना शिमर वाली, वो भी चली जाती है ईयरबड्स में, लेकिन इसमें वो केस नहीं होता है। और इस केस में तो क्या हो रहा है कि हमें ईयर टिप्स भी अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, जो एक प्रेशर चेम्बर क्रिएट करता है जहाँ पे हमारी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं ईयर ड्रम तक एंड फिजिकल इक्वलाइजर का काम करती हैं। नाउ नंबर 2, ड्राइवर की प्लेसमेंट। ईयरबड्स में क्या होता है, ड्राइवर की प्लेसमेंट काफ़ी दूर होती है ईयर ड्रम से, तो हमारी जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट होती हैं, जो इंटरफेरेंस हो जाती है बाई आउटर ईयर पे ही, तो हमारा ईयर ड्रम तक पहुंचते पहुंचते उसमें वो डिटेल नहीं रह जाती है। अब कंपैरेटिवली अगर हम आईएम की बात करें तो नोजल हमारा बाईपास कर जाता है आउटर ईयर को, एंड नोजल के जस्ट साथ में आपका ड्राइवर लगा हुआ है। बिल्कुल जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जा रही हैं सीधे पहुंच रही है आपकी ईयर ड्रम तक। जो माइन्यूट डिटेल होती है हाई फ्रिक्वेंसी वाली भी, वो भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। नाउ थर्ड पॉइंट, जो ट्यूनिंग है, ट्रेबल सेक्शन है, जो बेस वाला सेक्शन है, उसमें डिटेल ऑलरेडी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से कम आ रही है, एंड ओवरऑल साउंड प्रोफाइल अच्छा लगे तो मैन्युफैक्चरर्स जो मिड रेंज में क्या होता है ना, थोड़ा और थिकनेस दे देते हैं, नहीं तो साउंड और थोड़ी अजीब सी आएगी, जिससे ओवरऑल होता है क्या है ना कि हमें लगता है कि हाँ बेस भी अच्छा सा आ रहा है और इंस्ट्रूमेंट्स पता चल रहे हैं, थिकनेस है साउंड में। इसमें क्या है कि ऐप में ये लोग इक्वलाइजर वगैरह देते हैं, जिससे आप मॉडिफाई कर सकते हो साउंड प्रोफाइल को और थोड़ा सा बेटर बना सकते हो। तो ये अभी मैंने पहने हैं रेड लायन, और इसके माइक की कुछ ऐसे साउंड आती है अपने फ्रेंड को जब आप कॉल करोगे। तो अब ये मैंने Realme T500 Pro लगा लिया है, काफ़ी क्राउड है, और ऐसी कुछ साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप बात करोगे। अभी बाहर से आ रही हूँ कॉलिंग टेस्ट करके, तो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन भी चेक की है, एंड इसमें आपको पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिलती है, लेकिन जो कवरेज है ईयर में बहुत अच्छी से रहती है, तो आपको ऑलमोस्ट लगता है कि हाँ थोड़ा सा हुआ है। बिना म्यूज़िक के मैं बता रही हूँ, म्यूज़िक चला लोगे तो बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं आएगी। इसके साथ आपको लग रहा होगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन से और बेटर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे उतनी ही साउंड आ रही थी ट्रैफिक की जितनी कि टैंक्स वॉर्नर वो रेड लाइन लगा के आ रही थी, और अगर इसमें भी आप 50-60% पे म्यूज़िक चलाओगे तब जाके आपको लगेगा कि कुछ नॉइज़ कैंसिल हुई है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। आउटडोर में यार मैं अभी भी यही प्रेफर करती हूँ, ईयरबड्स प्रेफर करती हूँ कि कंफर्टेबल रहता है, सीधे लगाया, कॉल आंसर कर ली, सॉन्ग सुन लिया, रख दिया। एंड दोनों से ही मैंने गेमिंग भी करके देखी है, तो जब अगर आप वायर्ड हेडफोन या वायर्ड ईयरफोन, वायर्ड आईएम इन सब से खेलते हो ना, तो आपको बिल्कुल लेटेंसी पता ही नहीं चलती है, इमेजिंग प्रिसाइज रहती है। बजट आईएम भी देख लो तो उसमें अगर आप मोबाइल गेमिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेगा, क्योंकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको पता चल जाती है फुट स्टेप्स की, कौन कितना क्लोज है, कहाँ से आ रहा है। मल्टी डायमेंशनल भी रहता है कि किस हाइट पे एनिमी है, ऊपर है या फिर साइड में है। अब रियलमी में भी आपको ये सब पता चल जाएगा कि एनिमी किधर से आ रहा है, क्या है, लेकिन कितना भी गेमिंग मोड पे लगा लो भाई, थोड़ा सा लेटेंसी फील होता ही है जब आप स्विच करते हो वायर टू वायरलेस ना। ओवरऑल देखो कंफर्ट की बात होती है, अगर आपको ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए एंड वायर से डील नहीं करना है, बस कम्यूट के टाइम कुछ चाहिए, इसमें कॉलिंग भी हो जाए, आपका सॉन्ग्स भी सुनने को हो जाए एंड देखने में अच्छा भी लगे, LHDC का सपोर्ट भी है, देन आप Realme T500 Pro चूज़ कर सकते हो सॉन्ग सुनने के लिए। आई थिंक ये आपके लिए बेटर रहेगा। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट टाइम IM खरीद रहे हो देन रेड लायन आपके लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं खरीद रहे हो, ऑलरेडी 2000 की कैटेगरी में आपके पास ऑलरेडी IM है, देन आई थिंक आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना हो तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, 3500-5000 IM की तरफ जाना, जिससे आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस समझ में आए IM में। अदरवाइज फर्स्ट टाइम वालों के लिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो केबल की क्वालिटी दी है वो भी अच्छी दी है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है एंड ईयर टिप्स भी मिल रहे हैं उसी प्राइस में। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दोगे तो टाइप सी वाला मिलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि टाइप सी वाले से ज़्यादा बेटर 3.5 mm प्लस डैक का सपोर्ट से आपको जो साउंड प्रोफाइल मिलती है वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो यही करते हैं वीडियो का एंड, और कुछ नया वीडियो लाएंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।